वो है परमेश्वर का तत्व ज्ञान। और परमेश्वर का तत्व ज्ञान वो ऐसे ही नहीं मिलने वाला, उसके लिए प्रार्थना और निपुण प्रयत्न की जरूरत है। और जब हम प्रार्थना और प्रयत्न जब करेंगे, उसके अंदर हमारी प्रार्थना में हेतु क्या है, हमारे प्रयत्न में हेतु क्या, सबसे बड़ी अहमियत की बात तो ये है, हम जो भी कर रहे हैं, अन्नदान हो, नाम स्मरण हो, या डंडोत डालना हो, या फिर विशेष की सेवा करना हो, बीमार महात्माओं की सेवा करना हो, या तीर्थ यात्रा को जाना हो, इसके पीछे हमारे ये कर्तृत्व के पीछे हमारा भाव क्या है, हमारा हेतु क्या है, उसके ऊपर पूरा हमारे कर्म का जो फल सूचक है, या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, या हमें कुछ क्षणों के लिए 100 साल, मतलब पृथ्वी ये सृष्टि के सामने 100 साल कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ मनुष्य क्या अज्ञान और अन्यथा ज्ञान की वजह से उनको ऐसा लगेगा कि हम जो ये 100 साल की थोड़ी सी जिंदगी में हमको जो भी सुख फुटक्रिया के अनुसार ये भौतिक, शारीरिक, पारिवारिक सुख मिला भी होगा, लेकिन ये भगवान यहाँ ये कहते हैं कि जो अज्ञानाचेनी प्रसादे जनु सुखिया होनी असे, जो अज्ञान है, जिनको आहेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन नहीं घड़ा है, जिनको ज्ञानी के माध्यम से बोध शक्ति और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उनको इस संसार की जितनी भी भौतिक वस्तु है उनके लिए उसका लगाव होता है और उनके लिए उसके दिल में आसक्ति होती है। और इसीलिए भगवान एक सूत्र कहते हैं, जानत्या विखु जानत्या सुखाते निधि, जो सही में जे जैसे असे ते तैसे जानीजे, ते ज्ञान, उस ज्ञान रूप रस को वो ही जान सकता है जो खाली पढ़ना नहीं, बोलना नहीं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अनुसार चलना। अगर आपके पास 100% ज्ञान है तो कम से कम 25% आप उसके अंदर आत्मसात कर रहे हो, आचरण कर रहे हो, तो आपका ज्ञान टिकेगा। अगर आपके पास बस बड़ी बड़ी बातें पाठ है, निर्णय पाठ हो गया, वचन संबंधी पाठ हो गया, पक्षार्थ भी पाठ हो गया, गीता श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण मुख पाठ हो गई और उसका अर्थ भी पता चल गया, लेकिन उसके ऊपर अगर आप आत्मसात नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर चल नहीं रहे हो, आचरण नहीं कर रहे हो, तो धीरे 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 वो ज्ञान आपका नष्ट हो सकता है। क्योंकि भगवान का वचन है, जो ज्ञान जिसे परमात्मा देते हैं, और ज्ञान का कार्य वैराग्य है। ज्ञान का कार्य क्या? भौतिक एक बिल्डिंग दिल्ली बना दिया, बंगला, एक बंगला उसने नागपुर में बनाया, एक बोरगांव बना दिया, पांडुर्णा बना दिया, मुंबई में बना दिया, हिमाचल धलोजी कश्मीर में बना दिया, गुलमर्ग में बना दिया, कहीं कहीं एक एक कोठी बनाता गया। तो ये भौतिक समझो उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया भौतिक में। तो अगर कोई ऐसा अन्यथा ज्ञान से ऐसे समझेगा कि उसमें से एक आधी कोठी, हजारों कोठियों में से एक आधी कोठी उसके साथ वो ले जाएगा, तो उस मेहनत को कुछ पुरुषार्थ हम समझेंगे। सच्चा पुरुषार्थ ये है कि भगवान कहते हैं गीता जी में, अंतकाले च मामेव सिमरण मुक्त्वा कलेवर।